नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे विवाद की जो शायद सबसे पुराना, सबसे पेचीदा और सबसे ज्यादा संवेदनशील भी है। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें आस्था है, राजनीति है और कानून के धागे सब एक साथ उलझे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा एक पूरे देश को, वो भी लगभग 500 सालों तक, कैसे बांट सकता है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, सारी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है ये 2.77 एकड़ जमीन। प्लॉट नंबर है इसका 583। सोचिए, बस यही वो जगह है जहां भारत के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला जमीनी विवाद लड़ा गया। एक ऐसा विवाद जो 1528 में शुरू हुआ और जिसका कानूनी अंत हुआ जाकर 2019 में। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो हमें चलना होगा इतिहास में बहुत पीछे, उस दौर में जब ये जगह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। तो देखिए, हिंदू मान्यताओं और कई प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक यही वो जगह है जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहला मंदिर उनके बेटे कुश ने बनवाया था और फिर काफी समय बाद 57 एडी में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बहुत ही भव्य मंदिर फिर से बनवाया। और हाँ, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किया गया है। लेकिन फिर साल आता है 1528 और यहाँ से इतिहास एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। मुगल सम्राट बाबर का एक कमांडर था मीर बाकी। उसने इसी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। और बस यहीं से, इसी जमीन के टुकड़े पर दो समुदायों के दावों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं ब्रिटिश राज के दौर में। ये वो समय था जब इस विवाद को पहली बार ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया और कह सकते हैं कि इसे संभालने की कोशिश भी हुई। 19वीं सदी आते आते ना ये विवाद और गहराने लगा। उस समय के जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा कि यहाँ हिंदू लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर 1853 में पहली बार रिकॉर्ड पर सांप्रदायिक झड़प हुई। अब जब तनाव इतना बढ़ा तो 1857 में अंग्रेजों ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, मतलब जगह को दो हिस्सों में बांट दिया। और इसके कुछ साल बाद 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंच गया। तो ये जो बंटवारा हुआ, इससे दो हिस्से बन गए। एक था बाहरी आंगन में राम चबूतरा, जहां हिंदू पूजा करते रहे, और दूसरा था दीवार के अंदर का आंतरिक आंगन, जहां मस्जिद की 3 गुंबद थे और जहां मुसलमान नमाज पढ़ते थे। और कमाल की बात यह है कि यही बंटवारा अगली पूरी सदी तक कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा आधार बना रहा। अब कहानी आती है आजाद भारत में, और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय लोकल सा विवाद एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दा बन गया। एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साल था 1949, 22 दिसंबर की रात। इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था, उसके ठीक नीचे रहस्यमयी तरीके से रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गईं। हिंदू पक्ष ने इसे चमत्कार कहा तो मुस्लिम पक्ष ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। अब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया, तो सरकार ने उस जगह को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और दरवाजों पर ताले लगा दिए। फिर कई साल तक मामला शांत रहा, लेकिन 1986 में एक जिला अदालत ने अचानक ये ताले हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खोलने का आदेश दे दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कोर्ट के ऑर्डर के सिर्फ 40 मिनट के अंदर ताले खोल भी दिए गए। इतना ही नहीं, दूरदर्शन पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। जाहिर है, इसके बाद राजनीतिक दखलंदाजी के आरोप लगने शुरू हो गए। और बस इस घटना के बाद तो ये मुद्दा पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया। साल 1990 में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने मंदिर के मुद्दे को देश की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दिया और इसके समर्थन में देश भर से भारी संख्या में लोग जुड़ने लगे। और इसी आंदोलन से एक नारा निकला जो उस दौर की पूरी भावना और उस संकल्प को एक लाइन में बयां कर देता था। नारा था, रामलला हमारे हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये जो राजनैतिक आंदोलन था, इसका जो क्लाइमैक्स था, वो बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। अब हम आते हैं उस तारीख पर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर 1992। उस दिन अयोध्या में लगभग 1.5 लाख कारसेवकों की भीड़ थी।
सुबह 11:30 बजे भीड़ ने सिक्योरिटी का घेरा तोड़ दिया। दोपहर के 1:55 पर पहला गुंबद गिराया गया और शाम के 4:49 तक पूरा का पूरा ढांचा मलबे का ढेर बन चुका था। इसके कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इस घटना के बाद जो हुआ वो बहुत भयावह था। देश भर में दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विध्वंस के लिए क्रिमिनल केस शुरू हुए, जांच के लिए लिब्राहान कमीशन बनाया गया। केंद्र सरकार ने उस जगह के आसपास की पूरी 67.7 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मंदिरों पर हमले हुए। तो सड़कों पर जो हो रहा था, उसके बाद ये कहानी आखिरकार पहुंची देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां दशकों से चले आ रहे इस विवाद का आखिरी कानूनी हल ढूंढा जाना था। वैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या किया कि उस 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला को, एक निर्मोही अखाड़े को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस फैसले से कोई भी पार्टी सहमत नहीं हुई और इसीलिए मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला था ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसने ये कंफर्म किया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ा नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मौजूद था। दूसरा, पुराने यूरोपियन ट्रैवलर्स के लिखे हुए नोट्स, जिनसे ये साबित हुआ कि वहां सदियों से लगातार हिंदू पूजा होती आ रही थी। तीसरा, कानूनी कब्जा। कोर्ट ने पाया कि हिंदुओं की पूजा वहां कभी नहीं रुकी, जबकि 1949 के बाद से मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया था। और चौथा था गवाहों की गवाही, जिन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि यही जगह राम का असली जन्मस्थान है। तो इन्हीं सब सबूतों को आधार बनाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान का है। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक अच्छी और प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाए। और सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि उसे लागू करने का तरीका भी बताया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसका नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और इसी ट्रस्ट को मंदिर बनाने और उस जमीन का पूरा मैनेजमेंट देखने की जिम्मेदारी दी गई। तो ये फैसला एक बहुत लंबे और तकलीफदेह कानूनी सफर का अंत था। लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है कि जब अदालतें किसी केस की फाइल बंद कर देती हैं, तो क्या इतिहास का वो पन्ना भी समाज के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।